और ज़ाहिर है मिल के आए थे बानी पीटीआई से, उसके बाद उन्होंने अपने एक रोल प्ले करना शुरू किया है। वो कहते हैं कि इदारों के दरमियान जो नफ़रत की फ़ज़ा है वो हमने ख़त्म करनी है, और ओवरऑल जो सख्त नफ़रतें फैल चुकी हैं वो हमने ख़त्म करनी है। ये बात तो सब कहते थे, हम भी आपसे हमेशा ये सवाल करते थे, लेकिन ये जो अदम एतमाद है, ये नफ़रत है, ये कैसे ख़त्म होगी जब ट्विटर के ऊपर आप सख्त अल्फाज में पोस्ट कर रहे हों, जब बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कानून साजी के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इनकी एफिलेशन पीटीआई के साथ है वो कानून साजी करवाने के लिए मसरूफ़ अमल हों, IMF प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश की जा रही हो, इन हालात के अंदर ये नफ़रतों का सिलसिला कैसे ख़त्म हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए यार, बात यह है कि मुज़ाकरात जब होते हैं ना वो दुश्मनों से भी किए जाते हैं। नफ़रतों का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का से भी मुज़ाकरात की। सो मुज़ाकरात करना इज़ समथिंग एल्स। और दूसरा यह है कि हमारे तो अपने मुल्क के अदारे हैं ना, हमारे तो अपने मुल्क के लोग हैं। नफरत रुकावट डालती है मुज़ाकरात के अमल में भी। अगर नफरत ही को मैं लेकर आऊँ ना, और मैं पास में जाऊँ, मैं तो एज अ पोलिटिकल वर्कर हूँ ना, एक स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का, तो जितनी नफरत बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा में और नवाज शरीफ साहब में थे वो कहीं भी नहीं थी। मैं 85 टू ऑनवर्ड शुरू कर दूंगा तो पूरी की पूरी मैं आपको एक पूरी की पूरी एक लाइन ड्रॉ करके दे दूंगा कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर हुई, कहाँ से तूफ़ान बदतमीज़ी स्टार्ट हुई, कहाँ से कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हुई, और 85 जो है वहाँ से स्टार्ट करूँ तो आपको पता चलेगा कि कैसे MNA MPS को ग्रांट्स दी गई, उससे पहले नहीं होती थी, उनका काम लेजिस्लेशन करना होता था। सो नफ़रत इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, मुज़ाकरात करना या दरवाज़े खोलना एक पॉलिटिशियंस का काम है। मुझसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं डंडा लेके जाऊँ और बंदूक लेके जाऊँ, गोली मार दूँ। मुझसे मुज़ाकरात ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और करने भी ये चाहिए एज अ पॉलिटिशियन। सो मुज़ाकरात के लिए ना कोई डेडलाइन होती है, मुज़ाकरात के लिए ना कोई टाइम होता है। मुज़ाकरात समझते हैं कि सियासतदानों से करें, आप तो वाज़े तौर पर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे, और वहीं पर आपकी सुई अटकी हुई है। आपसे मैं अगर ये बात कहूँ कि मेरा फॉर्म 45 इस्लामाबाद से मैं 44,000 से जीत के सबसे पहला पाकिस्तान में रिजल्ट मेरा आया, मुझे सियासतदानों ने बाहर बैठा दिया। ये ज़रूर कहूँगा कि सियासतदानों ने झूठे हलफ उठा लिए, झूठे कुरान उठा लिए, बेनिफिशरी बन के अंदर, लेकिन मुझे तो किसी और ने बैठाया। अगर आप नहीं मानते, क्लासा साहब मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, तो दैट इज़ समथिंग एल्स। उंगली के पीछे सूरज नहीं छुपता। अब हम 2025 में बैठे हुए हैं। अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि जी इस तरह हम अकेले लेके चलेंगे तो नहीं चलता। द थिंग इज़ कि आपने ये देखना है कि आपका मुल्क है, आपका मुल्क आगे चलना है। हमने कभी भी, मैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसकी पिछले 1.5 साल, सवा साल, 2 सालों में इमरान खान साहब से जेल में सबसे ज़्यादा मुलाकात हुई, और मेरे मुंह से आपने कभी एक लफ्ज़ नहीं सुना होगा कि मैंने मीडिया पे आके कहा हो कि आज ये होगा। लेकिन आप बड़े लकी हैं कि सलमान अकरम राजा साहब के गम गुस्से से भी आप बचे हुए हैं मेरे ख्याल में। देखिए, मुझे किसी के गम गुस्से की जरूरत नहीं। मैं PTI वर्कर हूँ। मुझे इमरान खान और अल्लाह बख्शे नईमुल हक साहब घर से लेकर आए थे, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब आए। मैं 15 साल का वर्कर हूँ, मैं काम करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं किसी लॉर्ड या इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं हूँ। हमने यहाँ ही प्रैक्टिस की इस्लामाबाद में, यहाँ ही स्कूलिंग की, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। और हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चल रही थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फैमिली में, वही आगे प्रोलॉन्ग होगी। लेकिन बात यह है कि जो मैं आपको जिस पॉइंट पे ला रहा था कि मैंने आज तक नहीं सुना कि इमरान खान साहब ने किसी जगह बैठ के इंस्टीट्यूशन को लेट डाउन किया हो। वो हमेशा कहते हैं हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, जो शहीदां हैं वो हम में से हैं, हम उनमें से हैं, हम सारे बैठे हैं, हमारे रिलेटिव, अजीज, रिश्तेदार सारे काम करते हैं उसके अंदर। यार वो बात नहीं है। अगर आप ये बात कहेंगे 1-to-1 कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो यार वो तो मुशर्रफ में और नवाज शरीफ साहब में जितनी थी वो किसी में भी नहीं थी। मुशर्रफ साहब का मैं उनकी कैबिनेट की बहुत सी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के कैबिनेट की चीज़ें जो मीडिया ने कोड की वो बता सकता हूँ। सो ये मुज़ाकरात करना मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई किसी किस्म का नुकसान है। मैं डेफिनेटली होनी चाहिए मुज़ाकरात। आपने मुल्क आगे लेके जाना है तो आपको रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इमरान खान एक हकीकत है, देख लिया, मार लिया, मारे खा लिया हमें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पे 17 FIR है, मैं बेबल फॉरेस्ट पे बैठा हूँ, बेबल फॉरेस्ट के ऊपर। सो इशू ये है कि मैंने कौन सी यार एंटी टेररिस्ट कोड की एक्टिविटीज़ कर दी हैं, कितना मेरा बैकग्राउंड आपको नहीं पता, यहाँ पर नहीं रहे, कौन सा मैंने रेंजर्स गाड़ी के नीचे 5 दे के कोई बंदा मार दे, पर्चे में मैं हूँ। सो ऐसे चीज़ें नहीं चलती ना।